नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दो कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इसके पहले 5 सेट आपका जा चुका है। सेट नंबर कितना है? 6। इसके बाद यदि आपको कंपनी के जितना भी वीडियो देखना है, प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब समय तो ज़्यादा नहीं है, 13 तारीख के एग्ज़ाम है, तो जितना हो सके आप लोग प्ले लिस्ट से देख लिया को। कंपनी का पूरा हमने गेस भी किए हैं, और आप जान ही रहे हैं कि बुक में बहुत गलती दिए हुए रहता है। उसका सही करने का एक ही उपाय है कि आप लोग वीडियो सही सही देख लीजिए, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। हाँ चलिए देख लीजिए फटाफट। हाँ, सीयूटी क्लास आप लोग का 14 तारीख से होगा। बहुत स्टूडेंट बार बार मैसेज एक एक चीज़ को कर रहा है। सीयूटी क्लास 14 तारीख से आप लोग रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल के नाम से प्ले स्टोर से आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर आपका सारा कोर्स दिखेगा। सिर्फ 999 रुपये में आपको सीयूटी का कोर्स आपको दिख जाएगा। हाँ, मई में इसका एग्ज़ाम होगा। पूरा आपका एक इस पर क्लिप जाएगा। मई में एग्ज़ाम होता है। चलिए ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर। पहले देख लो, इसके बाद आप लोग सारा वीडियो आप लोग यूट्यूब चैनल से देख लेना। पूरा हम बना दिए हैं प्ले लिस्ट में, पूरा कंपनी का टोटल वीडियो दिखेगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है? कंपनी इज ए, देखिए आपका अवैधानिक व्यक्ति एंड इलीगल पर्सन, कभी नहीं। कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, यस। एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बेटा कंपनी क्या होता है? एक एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। कंपनी किसके द्वारा नियमित होती है? बाय हुम ए कंपनी इज क्रिएटेड। कंपनी बेटा किसके द्वारा क्रिएट होता है? लॉ के द्वारा। कंपनी किसके द्वारा क्रिएट होता है? लॉ के द्वारा। आगे देख, कंपनी का निर्माण साधारणतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? एक कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ। कंपनी बाबू जनरली किस लिए क्रिएट होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट, कंपनी किस लिए क्रिएट होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां तक सीमित है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज। एक प्राइवेट कंपनी में बाबू मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? 200। देखिए, इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ कंपनी, बताइए इसमें से कंपनी का कौन विशेषता नहीं है? कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो होता ही है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी होता है। असीमित दायित्व, यस, ये नहीं है। देखो यहाँ पर नॉट लगाया है। आपको पहले भी बोले थे कि जहाँ पर नॉट रहे सावधान हो जाओ, नॉट वाला आपको गलती कराएगा। बोला है कि इसमें से कौन सा कंपनी के विशेषता नहीं है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में लायबिलिटी कैसा होता है? लिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी बाबू कैसा होता है? लिमिटेड। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अनलिमिटेड। आगे देखिएगा, कंपनी की विशेषता है। फीचर्स ऑफ कंपनी इज ए पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, यस। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, यस। अस्थायी एवं अश्वत अस्तित्व, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बाबू कंपनी का फीचर्स कौन है? इसमें से तीनों है। आगे देख लो, देखिएगा, जिस कंपनी का आधे से अधिक मतदाताओं द्वारा दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है तो उसे कहते हैं द कंपनी हु मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। मान लेते हैं दो कंपनी है, ए कंपनी है, बी कंपनी। ए कंपनी
बी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ए खरीदा है बी का 50% से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और इसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ठीक ना। चलिए चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्म के विघटन पर संपत्ति का विक्रय मूल्य लिखा जाता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिकॉर्डेड इन, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सुनिए थोड़ा बहुत तेज साउंडे बज रहा है दुनिया भर के बारात आजे जा रहा है चलिए उधर से गेट से, चले रुक जाओ, इंतजार करो थोड़ा। देखिएगा नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा, देखिए विधि लेनदार 8,000 के थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹8,000 वह पेड एट 5% डिस्काउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट पर पेमेंट है, 5%। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो 8,000 का 5% निकाल लो, कितना होगा 400। कितना पेमेंट करेंगे, 8,000 में से 400 माइनस कर लो, कितने से 7,600 रुपया पेमेंट होगा। कितना पेमेंट होगा, 7,600। आगे देख लो, देखिए आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन रियलाइजेशन अकाउंट इन द absence of any information regarding their payment, such liability are treated as full payment। मान लेते हैं कि जितना भी लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, यदि कुछ भी नहीं किए कहे तो पूरा पेमेंट होता है, कुछ नहीं बोले तो पूरा पेमेंट होता है। आगे देखें नेक्स्ट। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। जब बिजनेस बंद होता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके द्वारा बंद किया जाता है, बैंक अकाउंट के द्वारा।
कैसे बंद होता है बाबू? बैंक अकाउंट के द्वारा। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाएगा। When a partner take responsibility to make payment of outside liability of the firm, the account credited by। आप जान ही रहे हैं कि जब कोई पार्टनर्स लाइबिलिटी लेता है, टेक ओवर करता है, तो एंट्री पता है ना आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोला है कि किसको क्रेडिट करेंगे? तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किसको क्रेडिट बाबू होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसके आगे का वीडियो आप लोग यूट्यूब पर से देखो, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे का। देखिए, जब गैर अभिलेख दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर शोन इन। जब ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को बाबू पेमेंट करेंगे तो कहाँ पर सुन दिखेगा? एंट्री तो आपको पता ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो एंट्री याद है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलिए मन लगा के एकदम से कर लो फटाफट। देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इन केस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट। देखो, एसेट को बेचने से कितना आया? 50,000। तो एसेट को बेचने से बाबू कितना आया? 50,000। क्योंकि एसेट को बेचने से आता है उसको क्रेडिट कहते हैं। टोटल एसेट 60,000 का है, एसेट को डेबिट साइड दिखाया जाता है, एंड टोटल लायबिलिटी 20,000 का है। लायबिलिटी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी को किधर दिखाया जाता है? क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी को पेमेंट भी किया जाता है, तब पेमेंट कहेंगे तो डेबिट। आगे देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। आइए बाबू, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट। चले दोनों को प्लस करो, 82,000। इधर प्लस कहेंगे तो कितना आएगा? 70,000। अब बताओ, डेबिट वाला ज़्यादा होता है तो लॉस, आप तो जान ही रहे हैं, डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस। लॉस कितना होगा? 82,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 70,000। बाबू कितने का लॉस होगा? 12,000 का लॉस होगा। 12,000 का क्या होगा? लॉस होगा। देखिए, समापन पर खयाती खाता का हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिजोल्यूशन द गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। डिजोल्यूशन के समय बाबू गुडविल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? देख लीजिए, कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल एक एसेट्स होता है, क्या होता है? एसेट्स। हमेशा बाबू कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड। एंट्री तब पता ही है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ट्रांसफर कहेंगे तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टाइम कम है, फटाफट बना दो, इसीलिए तेजी से भी बना भी रहे हैं। आगे देखिए, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे ऑन रिकॉर्डेड एसेट वन टेकन ओवर बाई पार्टनर्स आर शोन इन। जब ऑन रिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर लेता है तो इसको कहाँ पर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसका एंट्री पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक चिट्ठे का रोकड़ शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है। कैश बैलेंस इन बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। कैश बैलेंस को हमेशा कहां पर दिखाया जाता है बाबू? कैश अकाउंट में। आगे देखिए, अंशों का निगमन किया जाता है। शेयर्स कैन बी इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार प्रीमियम। आप जान ही रहे हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा डिस्काउंट पर इशू करने से क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी कंपनी अपना नया शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? कोई भी कंपनी अपना शेयर चाहे तो पार पर इशू करेगी या नहीं तो किस पर करेगी? प्रीमियम पर करेगी।
देखिए समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का बाबू क्या होता है? ऑनर होता है। अंशधारियों को प्राप्त होते हैं शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर के बाबू लाभांश मिलता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। समय कम है इसीलिए तेजी से बता रहे हैं, फटाफट देखते रहिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपनी द्वारा अंशों का निगमन किया जा सकता है। एक कंपनी में इशू शेयर्स, अंशों के निजी विक्रय द्वारा, यस प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, अंशों को सार्वजनिक विक्रय द्वारा, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यस नगदी अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। फटाफट देखते चलो। देखिए एक कंपनी निगमित कर सकती है, ए कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ। एक कंपनी दोनों इशू कर सकती है बाबू, सामता तथा पूर्वाधिकांश दोनों, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर दोनों, कंपनी बाबू दोनों इशू कर सकती है। हाँ समय कम है इसीलिए आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट में सब बना हुआ है, देख लेना वहां पर। कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? टू होम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट इज कंपनी, फिक्स रेट पर डिविडेंड बाबू किसको मिलता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। फिक्स रेट पर डिविडेंड बाबू किसको मिलता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। आगे देखिए, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी के बंद होते समय बाबू केवल क्या रिसीव होता है? रिजर्व कैपिटल। कंपनी के बंद होते समय कौन सा कैपिटल प्राप्त होता है? रिजर्व कैपिटल। आगे देखिए, एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संचालकों को वैधानिक संपदा अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को कहते हैं शेयर्स इशू बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकॉर्ड। ये तो आप लोग पढ़े भी हैं, कॉपी में भी लिखवाए हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू करती है? कंपनी अपना डायरेक्टर को कहती है, अपना एम्प्लॉइज को कहती है, स्वेट इक्विटी शेयर। आगे देखें नेक्स्ट, लाभांश समांतर दिया जाता है, डिविडेंड यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड हमेशा किस पर बाबू दिया जाता है? चुकता पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पर। डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल पर। आगे देखिए, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स, टोटल लायबिलिटी में कौन सा इंक्लूड होता है? केवल पेड अप कैपिटल। कंपनी के लायबिलिटी साइड केवल किसको दिखाते हैं? पेड अप कैपिटल को। आगे देखिएगा, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारियों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है, द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज, शेयर होल्डर से बाबू एक्चुअली क्या रिसीव किया जाता है? पेड अप कैपिटल। शेयर होल्डर से बाबू एक्चुअली में क्या रिसीव किया जाता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल बाबू एक्चुअली रिसीव किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारियों से प्राप्त किया जा, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज नोन एज पेड अप कैपिटल। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जल्दी में टाइपिंग करने की वजह से वो लोग कह दिया क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, शेयर होल्डर से रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को कंपनी से बाबू क्या मिलता है? डिविडेंड। आगे देखिए, अंशों के निगमन पर घाटा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक कैपिटल लॉस होता है,
कंपनी को शेयर को इशू करते समय जो भी डिस्काउंट दिए बाबू आपका कैपिटल लॉस होता है। अब प्रीमियम रहेगा तो कैपिटल गेन होगा। ये सब 100% क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखिए, देखिए अंशों के अधिमूल्य पर निगमन है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज एक कैपिटल गेन होता है। क्या होता है बाबू? कैपिटल गेन। यदि प्रीमियम पर शेयर को इशू कहेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे बाबू? कैपिटल गेन। 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। इसको रट जाओ एकदम से। देखिए, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज। एक बाबू प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? 200। अंशों आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। चाहे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोले, अलॉटमेंट अकाउंट बोले, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब के सब पर्सनल अकाउंट होता है। सब कौन सा अकाउंट होता है बाबू? पर्सनल अकाउंट। देखिए, अग्रिम याचना दर्शाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी होता है। ये बाबू लायबिलिटी होता है, इसीलिए इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये लायबिलिटी होता है, इसीलिए इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। आगे देखिए, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन पर बाबू केवल क्या मांगा जाता है? आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। कंपनी के बंद होते समय बाबू केवल क्या मांगा जाता है? रिजर्व कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अंशों के निगमन पर अधिलाभांश का उपयोग किया जा सकता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज। प्रीमियम को बाबू कहाँ पर यूज किया जाता है? बोनस अंशों के निगमन के लिए, इशू ऑफ बोनस शेयर। आप लोग देखो कॉपी में हम लिखवाए हैं 6 जगह प्रीमियम का यूज होता है। फुली पेड अप बोनस के लिए, प्रीमिलरी एक्सपेंस का रिटर्न ऑफ के लिए, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स, या प्रीमियम यदि रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ शेयर्स। यदि शेयर या डिवेंचर को रिडेम्पशन करते समय जो प्रीमियम दिए उसको रिटर्न ऑफ के लिए कर सकते हैं, या बाई बैक इट्स ओन शेयर। ये देखना कॉपी में जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास किए हैं 6 गो पॉइंट लिखवाए होंगे कि कहाँ पर प्रीमियम मनी का यूटिलाइज किया जा सकता है। आगे देख, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। एनुअल रिपोर्ट इशू बाय कंपनी इज। एनुअल रिपोर्ट कंपनी किसको इशू करती है? शेयर होल्डर्स को। आपके बुक में दिया होगा डायरेक्टर, जो गलत है। ये बुक में दिया होगा डायरेक्टर, जो क्या है? गलत है। रिपोर्ट किसको इशू किया जाता है? शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि कंपनी के वास्तव में यही मालिक होता है। कंपनी के वास्तव में क्या होता है? यही मालिक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की साइनी एएफ अपनाए पर बकाया याचनाओं पर ब्याज की अधिकतम दर होगी। इन केस टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 adopted the maximum rate of interest on calls in area will be। calls in area पर बाबू मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 10%। कॉल्स इन एरिया पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? 10%। और कॉल्स इन एडवांस रहेगा तो कितना परसेंट? 12%। कॉल्स इन एडवांस पर 12% और कॉल्स इन एरिया रहेगा तो 10%। देखिए, ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ शेयर्स रुपी 1 लाख डिवाइडेड इनटू
10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है जिसमें टोटल शेयर कितना है 10,000, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑफ दीज शेयर्स 9,990 शेयर्स हेल्ड बाय राजीव। देखो इसमें से एक आदमी है राजीव, वो कितना शेयर ले लिया 9,990 शेयर। एंड 10 शेयर्स हेल्ड बाय संजय, और संजय इसमें से कितना शेयर ले लिया 10। इन द आई ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज, इसमें 2 गो मेंबर है तो प्राइवेट कंपनी होगा। राजीव कितना शेयर लिया 9,990, संजय कितना लिया 10 शेयर, इसमें मेंबर कितना है सिर्फ 2 ही मेंबर है, इसीलिए इसको बाबू किस कंपनी के नाम से जानेंगे प्राइवेट कंपनी। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up capital। हमेशा किसको घटाया जाता है कॉल्स इन एरिया को। कॉल्ड अप कैपिटल में से पेड कॉल्स इन एरिया को घटाया जाता है, तब आपको क्या प्राप्ति होता है पेड अप कैपिटल। ये तो सब जान ही रहे, अनेकों बार आप लोग का टेस्ट भी हुआ होगा इस सब चैप्टर का। चलिए आगे देख लो। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, खयाती के अपलिखित करने के लिए नहीं। फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल नहीं। व्यवसायिक लाभ को अपलिखित करने के लिए। फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेस नहीं। प्रारंभिक व्ययों के अपलिखित के लिए। फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। यस, आपको यहाँ पर होगा प्रीमिलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। प्रीमिलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आंसर बाबू सी होगा। प्रीमिलरी एक्सपेंस होगा। तब प्रीमियम मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है प्रीमिलरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, समाप्त करने के लिए। ये रटते चलो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचित अंश पूंजी का आशय है रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स। आगे देखिए, रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स अधिकृत पूंजी का अंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाता है नहीं। पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग नहीं। अयाचित पूंजी का भाग जिससे सिर्फ समापन पर मांगा जाता है। यस, पोर्शन मतलब होता है पार्ट। पोर्शन ऑफ ऑन कॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। बाबू इसका आंसर क्या होगा बी होगा। आगे देख लीजिए, जब किसी याचना पर राशि दे हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को डेबिट किया जाता है। व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल्ड बट इट नॉट रिसीव, मतलब ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीवे नहीं हुआ है का मतलब बाकी रह गया। देन द शॉर्ट फॉल डेबिटेड टू, अमाउंट को कहाँ पर डेबिट किया जाता है कॉल्स इन एरिया में। मान लेते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर से रुपया मांगा लेकिन शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया, तो उसको कहाँ पर दिखाएंगे कॉल्स इन एरिया में। आगे देखें, पार्थिव पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ये तो सबको पता होगा। सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या कहा जाता है ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। ये तो कितना बार बताया गया होगा, 20 बार से ऊपर खाली तो आपका टेस्ट हुआ होगा। चलिए ध्यान से देखते रहिए फटाफट। आगे देखिए, अंशों के निगमन के पूर्व कौन सा विवरण निगमित किया जाता है। विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को इशू करने से पहले क्या इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस। शेयर इशू करने से पहले बाबू मार्केट में क्या इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस। आगे देखिए, ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट वर्थ ₹11,25,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कितना रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा है
11,25,000 के फ्रॉम बी लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%. The number of share to be issued by A Limited for the purchase consideration. बहुत सिंपल क्वेश्चन. एसेट कितना के खरीदा? 11,25,000. और शेयर कितना के इशू है? 100 रुपए. कितना प्रीमियम? 25. तो 100 का 25% निकालोगे तो बाबू कितना आएगा? 25. इसको प्लस कर देंगे. 100 प्लस 25. इसको डिवाइड करो. 1,25,000 डिवाइडेड बाई कितना कहेंगे? 125. इसको डिवाइड करोगे तो बाबू कितना आएगा? 9,000 शेयर. कंपनी उसको कितना शेयर इशू करने वाली है? 9,000 शेयर. कंपनी कितना इशू करेगी? 9,000 शेयर. कोई दिक्कत नहीं. चलिए, ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. आगे देख लो. समतांशधारी होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर. इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है. इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? ऑनर. ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है. समतांशधारी होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी. ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक्चुअली. ये जल्दी में आप लोग एक बार रीचेक कर लो कैसे होता है. ठीक ना. रीचेक करने के बाद आप लोग पोस्ट किया करो. चले देख लीजिए. एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? एक कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट. कितना सेक्शन? 52. प्रीमियम का सेक्शन 52 है. यदि आपको डिस्काउंट बोलता तो डिस्काउंट का सेक्शन 53 है. ये दोनों में से कोई ना कोई जरूर एग्जाम में आएगा. प्रीमियम का सेक्शन 52, डिस्काउंट का सेक्शन 53 है. रट जाना. 100% आएगा. तो देख लीजिए आपका कितना टोटल सेट हम करवा दिए? 6. जो ज़्यादा कंसेप्चुअल था, जहाँ पर दिक्कत होने वाला चैप्टर हम करा दिए. आप लोग कोशिश कीजिए कि YouTube पर जाकर प्ले लिस्ट में कंपनी का टोटल वीडियो बना हुआ है. इसके आगे सारा डिवेंचर का, रिडेम्पशन और डिवेंचर, अकाउंटिंग रेशियो का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबका वीडियो पड़ा हुआ है. प्ले लिस्ट में जाके देखिए, टोटल मिल जाएगा. ठीक. सभी को थैंक यू. आप लोग का बेस्ट ऑफ द लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम. आप लोग ज़बरदस्त तैयारी कीजिए. लास्ट एग्जाम 13 तारीख को बच गया. ऐसा करो कि 90+ आ जाए. आप देखे होंगे कि पिछले बार यहाँ से ही अनेकों स्टूडेंट को 97 कितना को आया था. जैसे बिहार बोर्ड टॉपर जो सौरभ कुमार, उसका तो सब चीज़ें में 97 था. उसके अलावा भी जो गीतांजलि गुप्ता था, या कितना स्टूडेंट को देखें 90+ था. तो इसी तरह से 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है. बस थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो. ठीक. सभी को थैंक यू.